आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है इन द 28-डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल द ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटियल फेज इज अप्रॉक्सीमेट। यानी कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ओवेरियन साइकिल होती है 28 डेज़ की होती है अप्रॉक्सीमेटली, तो उसके अंदर से जो हमारा ल्यूटियल फेज़ होता है हमें उसकी ड्यूरेशन बतानी है। ठीक है, देखिए बेसिकली आप कहेंगे मैंने ऐसे कैसे फीमेल बोल दिया, यहाँ तो खाली ह्यूमन लिखा है। देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है ओवेरियन। ओवेरियन टर्म का मतलब क्या है, ये हमारे दर्शा रही है ओवरीज़ को। और देखिए जो ओवरीज होती हैं वो क्या होती हैं, ये गोनैड्स होती हैं। ठीक है, गोनैड्स किसकी होती हैं, हमारी फीमेल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि मेल्स के अंदर ही हमें देखने को नहीं मिलती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ह्यूमन फीमेल्स की बात करी। ठीक है, देखिए ह्यूमन फीमेल्स के अंदर गोनैड्स हैं। गोनैड्स का मतलब क्या होता है, गोनैड्स हमारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैमीट्स को बनाने के लिए। तो जो ओवरी हैं वो बनाती हैं फीमेल गैमीट ओवम को, इसलिए वो कहलाई जाती हैं हमारी फीमेल्स की गोनैड्स। ठीक है, देखिए हमारे जितने भी फीमेल प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर हमें एक मंथली साइकिल देखने को मिलती है। ठीक है, ये मंथली साइकिल होती है 28 डेज़ की होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और यही हमारी फीमेल्स की ओवेरियन साइकिल होती है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो मैंने राइट में एक इमेज लगाई है ये मेरे एक मेंस्ट्रुएशन की साइकिल के फेजेस को दर्शा रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमारे 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से फेजेस हमारे दे रखे हैं। आइए इमेज के सारे ही जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो हमें देखने को मिलता है मेंस्ट्रुएशन। देखिए अगर मैं मेंस्ट्रुएशन की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा ब्लड लॉस होता है। ठीक है, जो हमारी ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी के अंदर से ब्लड लॉस देखने को मिलता है। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारी जो यूटरस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है। ठीक है, यूटरस क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है। उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम लेयर होती है। वो क्या करती है, वो डिसइंटीग्रेट होती है। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेट जैसे ही वो होती है उसके अंदर का जो ब्लड का कंटेंट है, ब्लड वेसल्स हैं वो भी रप्चर हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट होती हैं। और जो फीमेल्स हैं उनकी बॉडी से जो ब्लड है उसका लॉस देखने को मिलता है, तो ये कहलाया जाता है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, देखिए पहले दिन से लेके 5वें दिन के अराउंड हमें मेंस्ट्रुएशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट में दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए उसके बाद हमारा एक फेज़ आता है जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है फॉलिकुलर फेज़, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोलते हैं। देखिए फॉलिकुलर फेज़ में बेसिकली क्या होता है, फॉलिकुलर फेज़ में हमारा एक हार्मोन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं FSH। देखिए ये रहा हमारा FSH जो हमारा रेड कलर का है, ये हमारा रिलीज़ किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, देखिए जो हमारा FSH होता है वो जाके एक्ट करता है किसके ऊपर, ओवरीज के ऊपर। ठीक है, तो ओवरीज जो है हमारी फीमेल्स की उनके ऊपर जाके एक्ट करेगा और क्या करवाएगा, यहाँ से वो रिलीज़ करवाएगा फॉलिकल्स को। ठीक है, यहाँ से कई सारे हमारे फॉलिकल्स हैं वो हमारे निकलेंगे, लेकिन इनके अंदर से खाली एक फॉलिकल जो है वही मैच्योर होगा और फॉलिकल्स के अंदर ही फीमेल का गैमेट होता है। ठीक है, देखिए खाली एक फॉलिकल मैच्योर होगा तो हमारा जो मैच्योर फॉलिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं बताऊँ अगर आपको, ये हमारा क्या है, ये हमारे 5वें डे से लेके हमारे 14th डे के आसपास लगभग रहता है। ठीक है, अब देखिए हमारी जो मिड डे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, यानी कि 14th डे, उसके अराउंड हमें क्या देखने को मिलती है, उसके अराउंड हमें तीसरा फेज़ देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज़, जहाँ पे ओव्यूलेशन जो है वो फीमेल के अंदर होती है। देख सकते हैं ये लिखा ओव्यूलेशन, और अगर मैं देखूंगा तो ओव्यूलेशन कहाँ पे है, ये देखिए ये हमारे 14th के आसपास आती है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन हमारे 14th डे के आसपास होती है, अप्रॉक्सीमेटली यही 14 से 15 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है। तो मिड डे पे कहा जाता है, इसलिए 28 डेज़ का मिड डे यूजुअली 14th डे होता है। तो उस दिन ओव्यूलेशन होती है, यानी कि ये जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है ये रप्चर करता है और इसके अंदर से क्या निकलता है, इसके अंदर से निकलता है ओवम। और ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये ओवम को रिलीज करने के बाद किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जो कि क्या सिक्रीट करता है, एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये हमारे ओव्यूलेटरी फेज में हुआ। अब देखिए हमारा तीसरा फेज आता है, चौथा फेज और लास्ट फेज आता है जिसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रीटरी फेज। ठीक है, तो देखिए 14th डे के बाद जो 28 डे तक होता है, ठीक है 14 से 28th डे तक जो हमारा फेज रहता है वो हमारा ल्यूटियल फेज रहता है। इसके अंदर क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो हमारा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता रहता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी तो कॉर्पस ल्यूटियम हमारा मेंटेन कर लिया जाएगा ताकि वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता रहे, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये साइकिल जो है वो दोबारा से स्टार्ट होगी, कौन सी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अगर मैं बात करूं तो 14 से 28 डे यानी कि 14th डे लॉन्ग होता है हमारा ल्यूटियल फेज अप्रॉक्सीमेटली। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए है 14 डेज वो हो जाता है राइट आंसर। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।